it's a name and names can be pronounced in different way, depends the person who has the name. Alright, on killing a tree, name and poet name is Gieve Patel. Must remember it because it consists 2 marks each. Alright, so now we will go for the main idea first. As I have already told you many times that main idea, central idea, theme is very important. It definitely falls in the question paper. Alright, so this says this poem is about deforestation and how this is creating hundreds of other problems. So ये कह रही है कि ये पोम है डिफॉरेस्टेशन मींस पेड़ों का कटना, जो पेड़ों को जो हम काटते हैं उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और ये किस तरह से सैकड़ों प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं. विद डिफॉरेस्टेशन वी किल बर्ड्स एंड बीज. जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उसमें से पेड़ नहीं कटते, बाकी कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिसमें हम पक्षियों से उनका घोंसला छीन रहे हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं उनसे उनका घर छीन रहे हैं, जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है. We kill environment. We also kill environment with that. Environment is like nature को नुकसान पहुंचा रहे हैं. It also tells our careless and insensitive attitude towards nature and trees. ये also ये भी बता रही है कि हम किस तरह से हम careless and insensitive. मीन्स हमारे लिए कोई दया नहीं है नेचर के लिए, ट्रीज के लिए, कि हम उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं. Though trees don't die easily because their roots are deep down. लेकिन फिर भी अगर आप ट्रीज को काटने जाओ तो एक बार में नहीं करते, इतने मजबूत होते हैं क्योंकि उनके जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहराई तक जुड़ी होती हैं, इसलिए उनको काटना इतना आसान नहीं होता. सेम वे इंडियन कल्चर इज ऑल्सो रूटेड टू हिस्ट्री एंड विल नॉट फॉल इजिली. और सो जो डिफॉरेस्टेशन ट्रीज के बारे में जो बताया वो एक्चुअली जो मेन आइडिया है वो फोकस कर रहा है हमारे इंडियन कल्चर पे. तो जो इसी तरह जैसे ट्रीज का जो रूट होता है वो बहुत ही गहराई तक होता है जिससे वो जुड़ा रहता है और कभी टूटने में बहुत टाइम लगता है उसको. तो सेम वे इंडियन कल्चर भी है, वो बहुत पुरानी कई सालों से, सैकड़ों सालों से हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और वो कभी भी नहीं गिरने वाला. तो ये मेन आइडिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सर हम पहले स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं जो कहता है it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. मतलब ये एक ट्री को काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. एक नाइफ का एक प्रहार, जैब मींस एक कटाक्ष बोल दो, प्रहार जो है काम नहीं करने वाला है किसी हालत में. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of it leprous hides sprouting leaves. और ऐसे कह रहे हैं कि इसने कई साल लिए एक पेड़ को बनने में. जैसा हम जानते हैं अगर आप एक पेड़ अभी लगाते हैं तो 10 साल 5 साल जब तक वो फल देता है तो बहुत टाइम लगता है. सो वो कह रहे हैं कि इसने कई साल लिए हैं, वो धीरे धीरे कंज्यूम हुआ है क्या धरती से, उसने धीरे धीरे चीजें ली हैं. वो चीजें क्या है? राइजिंग, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो ने जड़ों, जो सॉइल के ऊपर जो उसके पार्ट होते हैं वहां से वो जो है पानी लेता है, अब सन अब्सॉर्ब करता है, सनलाइट सालों से सनलाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, पानी अब्सॉर्ब कर रहा है, हवा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर रहा है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है. मींस वो जो भी अब्सॉर्ब कर रहा है वो कई सालों से वो कर रहा है, जिसकी वजह से उसके जो पत्ते हैं, पत्तों में डिजाइन होता है कई तरह के कोड, जैसे लेप्रस हाइड, पत्ते भी अलग अलग डिजाइन के बनते हुए आते हैं. इसके जो स्प्रंटिंग जो बाहर आए हुए पत्ते होते हैं वो है. सो पहले स्टांजा में बताया है कि किस तरह एक पेड़ जो है कई साल लेकर कई चीजें अब्सॉर्ब करते हैं, उनका पानी, धूप, एयर, जितना भी कुछ अब्सॉर्ब करके वो बनता है, इसलिए उसको काटना इतना आसान नहीं होता. सेकंड स्टांजा में आते हैं, कहता है सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. सो कहता है तो अगर इसको काटना है तो जोर से मारो, और जोर से, चॉप में इसको काटने की, जोर से मारो और काटो, बट दिस अलोन वोंट डू इट, बट फिर भी सिर्फ जोर से मारना और काटना ये काम नहीं करने वाला है. नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको जितना भी ज्यादा पेन दे दो ट्रीज को वो नहीं कटने वाला इतनी जल्दी. The bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs. So कह रहे हैं कि लेकिन जो जब हम किसी पेड़ को मारते हैं, जैसे कि आप पत्ते को तोड़ते हैं उसमें से थोड़ा सा वाटर लिक्विड बाहर आता है, वैसे ही जब आप पेड़ को काटते हो तो उसमें से भी कई बार जो है वाटरी पार्ट बाहर आता है. सो ब्लीडिंग बार्क उसको बोला गया है कि जो ब्लीडिंग बार्क है वो हील हो जाएगा. मींस अगर आप उसको नहीं काटते आते, काट के एक बार मार के छोड़ दोगे वो ठीक हो जाएगा
थोड़ा सा टाइम लगता है पर वो ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज हर ग्रीन ट्विग्स, और फिर जो जहां से काट दिया है वहां से जो वाटर पार्ट आता है बाहर, अगर उसको वहीं छोड़ दोगे तो दोबारा से वहां से कोई ना कोई टहनी आ जाएगी। वो छोटी छोटी जो टहनियां होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, वो बाहर आ जाएंगी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, मतलब उसको लगातार नहीं काटते रहे, तो वो दोबारा से अपने पुराने साइज में आ जाएगी और ट्री जो है दोबारा से फल फूल जाएगा। इन्होंने बताया कि किस तरह से हमें उसको काटने का तरीका बताया। अगर आप काट रहे हो तो एक बार में नहीं कटने वाला है, ट्री को बहुत आपको लाइक लगाना पड़ेगा, हैवी स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, चॉप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके जो अगर एक बार काट के छोड़ दिया, उसका जो वाटरी पार्ट होता है वो दोबारा से जो है अपनी टहनियां निकाल देगा। सो ये नेक्स्ट सेकंड स्टांजा। और थर्ड स्टांजा में बताया गया है, थर्ड और फोर्थ दोनों स्टांजा में बताया किस तरह से उसको ट्री को जो है उखाड़ना है, काटना है, जो पूरी तरह से कट सके। थर्ड स्टांजा में बात करते हैं, नो द रूट हैज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एनकोर्सिंग अर्थ। तो कहता है लाइक रूट जो जड़ को है पकड़ के पूरी तरह से खींचना है, जो कि एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मतलब जो अर्थ धरती ने उसको पकड़ रखा है उससे पूरी तरह से खींचना है ताकि वो बाहर आ जाए। इट हैज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ के। तो कह रहे हैं कि उसको बांधा जाए, उसको पेड़ को, उसको फिर रस्सी से, रोप मींस रस्सी बांधी जाए, कस के बांधा जाए, उसको फिर खींचा जाए, एक बार में झटके से खींचो या फिर जैसे भी अगर आप कर रहे हो तो, अदरवाइज अगर मशीन है तो, और पुल्ड आउट एंटायरली या फिर पूरी तरह से खींच लो, झटके से खींच लो या फिर एक बार में पूरी तरह से खींच लो। बट ये धरती की गुफा मतलब वो जड़ें जो है, वो जो पेड़ का जो जड़ें हैं पूरी तरह धरती की गुफा में, धरती में समाई हुई है, तो एक बार में बाहर आ जानी चाहिए, तब जाके जो है पेड़ जो है बाहर कटेगा या फिर मरा हुआ माना जाएगा, डिफॉरेस्ट माना जाएगा। ओके, तो इसको किस तरह से काटने का है वो बता दिया है। दूसरे में आते हैं चौथे में, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज। जो फिर जो ट्री की जो स्ट्रेंथ है, एक ट्री की पावर क्या होती है, वो उसकी रूट्स होती हैं, जो उसकी जड़ें हैं वो होती हैं। जब उसकी जड़ें जो है दिखने लग जाएं, तब the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। जब वो जड़ थी, जब जड़ें जो होती हैं जब धरती के नीचे होती हैं तो वो व्हाइट होती हैं, व्हाइट होती है और गीली होती है, लेकिन जब वो बाहर जो बहुत सेंसिटिव होती है, अगर उनको लाइक कुछ कर दिया जाए तो वो खराब हो जाती है। तो जब वो बाहर आ जाए, जो व्हाइट कलर की होगी, वेट होगी, वो बहुत ही सेंसिटिव होगी, तब जो कई सालों से जो जमीन के अंदर थी तब उसको मरा माना जाए। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। So करना क्या उसके बाद, अभी भी उखाड़ने के बाद वो पेड़ पूरी तरह से मरा नहीं है, तो करने के लिए क्या बताया, तब उसको क्या करना है, जब उसको डिसकलर, जब उसका जड़ों का जो है कलर जो व्हाइट थे, गीली थी, जब उसको धूप में सुखाया जाएगा उसका कलर उड़ जाएगा, उसकी जो जब जड़ निकल गई तो उस पेड़ सांस भी नहीं ले सकता। ओके, उसको धूप में रखा जाएगा, उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, जो जड़ों जो टहनियां उसकी जो ट्विग्स होती थी या ब्रांचेस होती थी उसमें पानी निकल, मतलब पानी पूरा सूख जाएगा, उसकी जो ट्विस्टिंग मरोड़ पड़ जाएंगे, विदरिंग, तो तब जाके उस पेड़ को जो है मरा हुआ माना जाएगा। सो इस सिचुएशन में या फोर्थ स्टांजा में इन्होंने बताया कि कैसे जो है पेड़ जो उखाड़ने के बाद उसको किस तरह से पूरी तरह मारना है। अदरवाइज अगर नहीं सुखाया गया या फिर कुछ भी पूरी तरह से नहीं मारा गया तो पेड़ जो है दोबारा से जन्म ले लेता है। वो कहीं भी उसको रख दो, उसकी टहनी को या फिर पत्तों को, तो कहीं ना कहीं से वो किसी तरह करके दोबारा उग जाता है। सो यहाँ पे पूरे स्टांजा में, चारों स्टांजा में ये बताया कि डिफॉरेस्टेशन का तरीका क्या है, बट वो एक टॉन्ट है कि हम जो डिफॉरेस्ट करते जा रहे हैं जिससे हमारे एनवायरमेंट को जो बहुत असर पड़ता है, जिससे कई आपदाएं भी आती हैं। और वो जो मेन पार्ट में मैंने आपको बता दिया, मेन आइडिया में था, इसी तरह से हमारे इंडियन कल्चर भी है जो हम जो इंडियन कल्चर को खराब करते जा रहे हैं, बट ये डीप रूटेड है हमारे हिस्ट्री से। सो ये थी फोर्थ ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीएफ पटेल। You should remember the name of the poem and the poet, main idea, and the stanzas we have understood. We'll meet you in the next video. Thank you so much.